डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम इंदौर जू आए हुए हैं और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए हम कुछ जानकारी इंदौर जू की आपको देने के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस से हम जैसे ही जू के अंदर घुसते हैं तो एक विशालकाय बाज की आकृति नुमा एक मूव करता हुआ आपको मूर्ति जैसा दिखाई देगा। अब इसके बाद हम आपको लगातार इस जू के पक्षी विहार को और अन्य जगहों को और आपको दिखाएंगे। बड़ी प्रजाति है, ये रेड कलर की होती है। हाँ, रेड कलर की होती है और इनको ग्रीन विंग मकाऊ कहा जाता है। उनके फेदर पे आप ग्रीन कलर के जो फेदर देख रहे हैं उसकी वजह से। उनके ग्रीन कलर के जिस फेदर को आप देख रहे हैं इन्हें ग्रीन विंग्ड मकाऊ ग्रीन विंग मकाऊ कहते हैं, मतलब कि हरे पंखों वाला पक्षी, पक्षी, हरे पंखों वाला तोता। हरे पंखों वाला तोता। मैम ये किस देश में पाए जाते हैं? ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं सर। अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन का जो जंगल है वहाँ पर मिलते हैं। ये अमेजोन के जंगल पे पाए जाते हैं और ये दुर्लभ पक्षी आपको इंदौर के चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंदौर में आने वाले पर्यटक इंदौर शहर में कुछ देखना चाहते हैं तो एक बार इंदौर का चिड़ियाघर देखें और वहाँ का पक्षी विहार देखें। इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा गया हुआ है और पाठक मैडम जैसे यहाँ पर अगर कर्मचारी रहेंगे होंगे तो ये दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा और भी खूबसूरत होता जाएगा। तो मैडम ये यहाँ का आखिरी पड़ाव है। हाँ, वहाँ पर हमारे टेम वाले भी मकाऊ है और भी है। ग्रीन विंग जैसे रेयर था वैसे ही और ज्यादा रेयर है स्कारलेट मकाऊ। ये जो है इसके हाथ में स्कारलेट मकाऊ बोलते हैं। ये मकाऊ किंगडम का सबसे खूबसूरत मकाऊ इसको माना जाता है। ये मकाऊ किंगडम का 5 कलर्स हैं। स्कारलेट मकाऊ बोलते हैं। ये काफी रेयर प्रजाति है। स्कारलेट मकाऊ कहते हैं, इसमें 5 कलर हैं और ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति का है। इतना फ्रेंडली है कि लोगों के हाथों पे बैठ के ये दाने भी दाने खा रहा है और इसका नाम हम लोगों ने रंगीला रखा है। इसका नाम मैम लोगों ने रंगीला रखा हुआ है। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके पैरों पर छल्ले लगे हुए हैं और ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि लोगों के हाथों पर बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते। वो सब यूज टू हो गए और उन लोगों को ट्रेन किया गया इस तरह से बैठने के लिए। इसमें मैम हम दूसरे कलर की एक प्रजाति देख रहे हैं, क्या ये उसी प्रजाति का जी है? सर, ये मकाऊ है जो हमने ब्लू गोल्ड मकाऊ जो ऊपर देखा था वही सेम प्रजाति है। ये मैम तीसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं, वो दूसरे नंबर के सबसे बड़े तोते ये तीसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं, वो दूसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं। रेड वाले दूसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं और ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ये ब्लू एंड गोल्ड, ये जो है ये तीसरे तरह के सबसे बड़े तोते हैं और इतने फ्रेंडली होते हैं कि आप देख सकते हैं ये हमारे आने वाले पर्यटकों के हाथों पर बैठ जाते हैं। ये हमारे अगर देख सकते हैं आप कि हमारे माइक पे भी बैठ सकते हैं और इतने फ्रेंडली वो वाला हाथ लाइए सर। ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये हमारे माइक पे बोलने को भी तैयार हैं और ये चाहते हैं ये कुछ बोलें। ये बोलते भी हैं बट जब उनका मूड होता है तब। जब इनका मूड होता है तो ये बोलते भी हैं और ये बोलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी इनका मूड खराब है, ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो हमारे चैनल पे आप ये देख सकते हैं कि इंदौर शहर में अगर पर्यटक आना चाहें तो इस तरह के इस प्रजाति के पैरट्स को देख सकते हैं और ये दूसरे सबसे बड़े तोते हैं। तो ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये आम आदमी के हाथों में बैठ जाते हैं। ये पैरट्स इतने खूबसूरत होते हैं कि बड़ी आसानी से। दोनों भाई हैं, दोनों का नाम करण अर्जुन हम लोगों ने। ये दोनों भाई हैं और ये अर्जुन इतने गुस्से में है कि मैडम से कोई शिकायत कर रहा है। मैडम को एकदम से देखा, वरना अर्जुन बहुत फ्रेंडली है। और ये करण है और ये अर्जुन है। करण और अर्जुन जो है, इनकी बड़ी बहन जो है वो है मेघा। ये आप देख सकते हैं कि ये मेघा जो है ये बड़ी आसानी से हमारे हाथ में आके बैठ गई। इनके पंजों में रिंग्स लगाए गए हैं, पहचान के लिए रिंग्स लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने फ्रेंडली होते हैं और कितने व्यवस्थित हैं और इंदौर के चिड़ियाघर में इन्हें कितने प्यार से रखा गया है। और सर की एक और खासियत ये है कि हम लोगों ने इनको जंगल से नहीं पकड़ा है। ये कैप्टिविटी में रिंग तभी पहना सकते हैं जब कैप्टिविटी में ब्रीड हो, क्योंकि इसको बचपन में डाला जाता है। आप उस रिंग को देख सकते हैं, बचपन में जब तोता पैदा होता है तभी उस रिंग को डाल सकते हैं। मतलब कि चिड़ियाघर में ही इनका आपने पालन पोषण किया है? कहीं और से मंगवाया है, ब्रीडर्स से लिया है, बट जंगल से नहीं पकड़ा गया है। मगर इन्हें जंगल से नहीं पकड़ा गया है और जब ये छोटे थे तभी आप लोगों ने तभी लेके आए हैं। तभी इन्हें लेके आए।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो पक्षी हैं कितने फ्रेंडली हैं, और ये जो हैं ये विभिन्न प्रजातियां हैं, और ये तीसरे सबसे बड़े तोते की ब्रीड है। भी वेदर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसा जैसा मौसम होता है उसी प्रकार से उनको खाना दिया जाता है। तो हमें मैडम से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जैसा जैसा वेदर है उसी के अनुसार यहाँ पे फीडिंग दी जाती है और इनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता स्वाद का पूरा ख्याल। एक और नीचे आपको प्रजाति दिख रही है, उनको मैंड्रीन डक्स बोला जाता है। है। इन्हें मैंड्रीन डक्स कहा जाता मैंड्रीन डक्स कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत डक की प्रजाति है। नीचे अगर आप देखेंगे वो अभी घूम रही है, वरना वो हमारे जो पॉन्ड आपने देखा होगा उधर पॉन्ड में ही रहती है, बट अभी वो इधर घूम रही है। है। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि ये पॉन्ड में नहीं है और इस समय ये यहीं पे घूम रही है। हमारे कैमरामैन इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अमूमन पॉन्ड में ही घूमना पसंद करती है। इसे क्या कहते हैं मैम? मैंड्रीन डक्स बोलते हैं सर इसको। दुनिया की सबसे खूबसूरत बदक की प्रजाति है। इसे मैंड्रीन डक कहते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत डक की प्रजाति है, और ये अमूमन पानी में रहना पसंद करती है। लेकिन हमारे दर्शकों की किस्मत अच्छी है कि हमारे कैमरामैन इसे कैप्चर कर पा रहे हैं। मैडम, इनकी कभी तबीयत भी खराब होती होगी, तब जी आप लोग सर। क्या करते हैं? तो सर हमारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हम कंसल्ट करते हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो अगर छोटा मोटा कुछ है तो वो बता सकते हैं, बाकी हमारे मैम, डॉक्टर्स आपका इतना वगैरह। लंबा अनुभव हो चुका है, और आप लोगों को इतने पक्षियों में ये कैसे पता चलता है कि इनकी तबीयत खराब नहीं है, वही खराब सर, है? डेली देखते हैं ना, अनुभव की वजह से ही डेली देखते हैं। अगर कोई भी पक्षी ग्रुप, पहली बात तो ये कि जितने भी पैरेट्स हैं सब ग्रुप में रहते हैं। तो अगर ग्रुप से कोई अलग पक्षी बैठा है तो हम लोग उसको जाकर चेक करते हैं कि क्यों अलग बैठा है, क्या हुआ है इसको। और फिर हमारा हॉस्पिटल रूम है नीचे, तो हम लोग उसको अंदर रखते हैं। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पक्षी अस्वस्थ होता है तो अपने समूह में नहीं होता है, समूह में नहीं रहता है, अलग से रहता है। वो अलग से रहता है। तो आप लोग पहचान लेते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने यहीं पे एक मेडिकल एड्स के लिए व्यवस्था कर। आज हम इंदौर जू आए हुए हैं पर्यटकों को दिखाने के लिए कि यहाँ का पक्षी घर कैसा है। यहाँ की इंचार्ज हमें श्वेता पाठक मैडम मिली हैं। पूर्व में आपने हमें वीडियो में अच्छी जानकारी दी थी, और काफ़ी दर्शकों का प्रतिसाद मिला था। तो मैम, यहाँ पे हम आए हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें? पक्षी देखने को मिलेंगे जैसे पहले आप लोगों ने देखे थे। किन किन तो प्रजातियों के? सर यहाँ पे मोस्टली पैरेट्स हैं। हमको मकाऊ देखने को मिलेंगे, कुछ फिंचेस हैं वो देखने को मिलेंगे। विभिन्न कंट्री से हमारे पास पैरेट्स आए हुए हैं, बहुत तो सारे। आइए मैम, हम जी शुरुआत जी। करते हैं। ये जो एरिया है, मैं अगर थोड़ा सा आपको एरिया के बारे में बता दूं तो इसको पक्षी विहार या बर्ड एवियरी बोला जाता है। एवियरी जहाँ पर आप पक्षियों को खुला उड़ते हुए देख सके, और एवियरी मतलब जहाँ पे हम पक्षियों को उड़ता खुला हुआ देखें। खुला और उड़ता हुआ देख सके। तो जैसे बहुत मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है। मध्य प्रदेश का एकमात्र है, और दुनिया का पहला है ऐसा जहाँ पर 2 इंच से लेके 2 फीट तक के बर्ड आपको मकाऊ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो छोटी हमारी फिंचेस है वो भी देखने को मिलेगी। तो 2 फीट से लेके 2 इंच से लेके 2 फुट तक के बर्ड साथ में मिलेंगे। कहीं पर भी दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं है तो अभी मैडम का तक। कहना यह है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 इंच से लेके 2 फीट तक के मकाऊ या अन्य प्रजाति के पक्षी दिखाई दें। जैसे वहाँ पर आपको कुछ पक्षी दिख रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। वो ग्रीन चिक कॉन्यूर और पाइनएप्पल कॉन्यूर बोला जाता है उनको। आपको दिखेंगे, देखिए आप कलर से देख सकते हैं उनको कि ग्रीन चिक और पाइनएप्पल क्यों बोलते हैं उनको। पाइनएप्पल कलर का वो उसका अपीयरेंस है पूरा, इसीलिए बोला जाता है। वो साउथ अमेरिका के पैरेट्स है। वो साउथ अमेरिका के पैरट्स हैं और उन्हें पाइनएप्पल पैरट्स कहा जाता है। इधर मकाऊ दिख रहा है आपको, मकाऊ पैरेट है। ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट पैरेट स्पीसीज में आते हैं, और ये भी साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिए साउथ अमेरिका में अमेजोन का जंगल है, और अमेजोन में ही सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ज़्यादातर जो पैरेट्स हैं या तोते की प्रजाति है वो साउथ अमेरिका से है। तो सारी पैरट्स की प्रजाति जो है साउथ अमेरिका से है, अमेजोन के जंगलों से। जी सर। इसके अलावा देखिए, अब आपके मन में, अगर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि इतने सारे हैं एक साथ है, छोटे से लेके बड़े तक, तो क्या लड़ाइयाँ नहीं होती उनमें? तो उसका ये है कि हमने इनको एरिया इतना बड़ा दिया रखा है, डेंस बहुत सारा है। उसके अलावा उन्होंने खुद ने अपना अपना एरिया देख लिया। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, इनको कॉकटेल कहा जाता है। कॉकटेल कहा जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति। ऑस्ट्रेलिया की है। और कॉकटू एक फैमिली होती है तोतों में, जिनके सबके सिर पे ट्विस्ट होता है, कलंगी टाइप होता है। आप अगर पास से देखेंगे उनको तो उसमें कलंगी है, देखिए आप।
तो इसी स्पीसीज के हमारे पास 2 और पैरेट है, वो उनसे भी हम लोग मिलेंगे। बट इनका जो क्रिस्ट है, जो कलंगी है ऊपर की, वो प्रोमिनेंट दिखती है, आप देखेंगे अगर तो। और कॉकटू फैमिली की सबसे छोटी मेंबर है ये। हमारे पास इसी में 2 और सब स्पीसीज के कॉकटूज है जो थोड़े बड़े साइज के, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो मैडम ने अभी हमें 3 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि 2 इंच से लेकर 2 फीट तक के पक्षी यहाँ पर हैं और अमेरिका के अमेजोन के जंगलों से भी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के पक्षी हैं। और मैडम हमें ध्यान आता है कि पिछली बार आपने कहा था कि जब ये पक्षी एक्साइटेड होते हैं तो इनकी कलंगी जो है, कलंगी खोलते हैं ये जी, कलंगी खोलते क्रिस्ट हैं। जो है वो ओपन करते हैं, तो वो इसमें आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। पर जो इसके इस प्रजाति के और भी जो पैरेट्स हैं वो ऐसा करते हैं एक्सप्रेशन शो करने के लिए, या फिर जब वो क्यूरियस होते हैं तब वो लोग उस कलंगी को ओपन करते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर प्लांटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर सारा पक्षियों के अकॉर्डिंग ही प्लांटेशन किया गया। आपको जिस पैरेट की हम बात कर रहे थे वो ये है, इसको गाला कॉकटू कहा जाता है, गाला कॉकटू। ऑस्ट्रेलियन पैरेट है। और देखिए वो अभी क्यूरियस है किसी चीज को लेके, तो उसका जो क्रिस्ट है वो ओपन कर रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा। उधर एक प्रजाति है, स्ट्रॉबेरी फिंच कहा जाता है, बहुत ही रेयर स्पीसीज है हमारी, छोटा सा इंडियन है, इंडियन बर्ड है। आप अगर देखेंगे तो उसको दिखाइए, तो इनको स्ट्रॉबेरी फिंच कहा जाता है सर। स्ट्रॉबेरी फिंच कहा जाता है और ये हम देख सकते हैं अपने कैमरे में अपने दर्शकों के लिए कि ये लाल कलर का है। तो उसमें जो आपको लाल कलर के दिख रहे हैं वो मेल है, और मतलब नर है, और जो ब्राउन कलर की आपको बर्ड्स दिख रही है वो फीमेल्स है जी। और फ्लॉक बर्ड है, बहुत ही छोटे पक्षी है, जो मैं 2 इंच से बात करी थी वही पक्षी है। और ये इसमें स्पेशलिटी ये है कि अभी जब बारिश का सीजन था तो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन में मेल्स का जो कलर है वो कन्वर्ट होता है। आप अगर आप थोड़े दिन बाद आकर देखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों आपको ब्राउन कलर में दिखेंगे। फिर ये इनके जो मूल स्वरूप है उसमें नहीं दिखेंगे कि क्यों इनको स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। बट बारिश में मेल जो है वो स्ट्रॉबेरी के कलर में हो जाते हैं। तो जब ये पक्षी अपने ब्रीडिंग पीरियड में आते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और बाकी समय ये रेड कलर के स्ट्रॉबेरी जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपको एक और पास में जो पक्षी है वो केप डव है, उसको वो ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है, केप डव बोला जाता है उसको। और सेम आप अगर कैप्चर कर सकते तो एक और प्रजाति है अंदर चिड़ियों की, जिसको ट्राई कलर मुनिया बोलते हैं। 3 कलरों वाली चिड़िया है। अगर अंदर आप ग्रास में देखेंगे वो फॉरेजिंग कर रही है थोड़ा। वो भी इंडियन प्रजाति है सर, इंडियन स्पीसीज है। मैडम मैंने जानकारी दी है कि ये जो छोटे छोटे जो पेड़ लगे हुए हैं ये जो हैं ये नेस्टिंग के काम भी आते हैं और इनके बीच में कई मेडिसिनल प्लांट भी हैं। अगर कोई पक्षी अस्वस्थ महसूस करता है तो स्वयं ही वो जो मेडिसिनल प्लांट है उनका उपयोग करके वो स्वस्थ हो जाता है। और ये जो जब ये सूख जाते हैं तो इनकी पत्तियों को नेस्ट की तरह बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। उधर आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये प्रीनिंग हो रही है। अगर ये जो चीज हो रही है उसको प्रीनिंग कहा जाता है। जैसे पक्षी जो होते हैं वो सेल्फ ग्रूमर्स होते हैं, वो खुद अपनी सफाई करते हैं। बट जहाँ जिस एरिया में वो लोग नहीं खुद से, या उनकी बीक नहीं जा पाती, तो वो उसको पार्टनर उसको क्लीन कर देते हैं। तो देखिए कितने साफ रहते हैं पक्षी, किस तरह से साफ रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं नहाते हैं क्या, तो हाँ वो नहाते भी है, बट इस तरह से भी वो ग्रूमिंग करते हैं एक दूसरे को क्लीन करने के लिए चोंच का इस्तेमाल करते हैं जी, चोंच का इस्तेमाल करते हैं। उसे क्लीनिंग को आप लोग अपने टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहते हैं? प्रीनिंग प्रीनिंग। प्रीनिंग बोला जाता है। ये प्रीनिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को साफ सफाई कर रहे हैं। ये पानी से नहाते भी और एक दूसरे को अपनी चोंच से साफ भी करते हैं। इधर एक और पैरेट आया, उड़ गया वो। चलिए आगे देखिए। वो जो इस प्रजाति आप देख रहे हैं उसको गिनी पिग कहा जाता है। ये हर्बीवोरस रोडेंट है और ये भी साउथ अमेरिका से ही आता है। ये गिनी पिग है। गिनी पिग है वो बच्चों के लिए। और वो गिनी पिग और रैबिट भी हम लोगों ने रखे हैं क्योंकि बच्चे बहुत सारे आते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है रैबिट देखने में। और उसका एक कारण और है, पैरेट्स है हमारे यहाँ मोस्टली, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो वो ढोड़ते हैं, बहुत सारा खाना ढोलते रहते हैं। तो पैरेट्स का नेचर में रोल यही है कि वो खाना ढोल ढोल के खाते हैं, उससे सीड डिस्पर्सर होते हैं और फिर जंगल बनाते हैं तोते। तो ये जो है इसका नाम काजू है,
और काजू एक इग्वाना की प्रजाति है, इग्वाना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी छिपकलियों में आते हैं और ये काफ़ी डोसाइल होते हैं, बहुत सारे लोग इनको भी पालते हैं। और इग्वाना की 3 आँखें होती है, अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो यहाँ पर ये फोटो रिसेप्टर की तरह होती है, हमारी आंखों से जैसे क्लियर दिखता है वैसा वर्जन नहीं, बट अगर कोई शेडो वगैरह आएगी तो वो उसको दिख जाएगी और वो देख के फिर इग्वाना जो है वो पूंछ से मारती है, पूंछ को ऐसे हंटर की तरह यूज करती है, वाइट करती है पूंछ से, काटती नहीं है। काजू अभी बहुत ये एक समय में इनकी तीनों आईज ओपन रहती हैं कि ये 2 आई और 1 आई ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं होता नहीं है या कॉम्बिनेशन नहीं रहता सर, आंखों से उसको दिखेगा, बट जहाँ पर ये पाई जाती है साउथ अमेरिका में अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर इनके प्रेडिएटर्स जो रहते हैं वो चील बाज वगैरह रहते हैं, तो अगर ऊपर से कोई प्रेडिएटर आ रहा है तो उसको दिखेगा, उसकी वजह से उसको क्लियरली नहीं दिखता, वो ऊपर ही रहता है हमेशा। पर अगर जैसे ये तो पालतू है, हम लोग इसको बचपन से हाथों में ही पली बड़ी है, इसलिए वो इतना रिएक्ट नहीं करती, पर अगर कोई वाइल्ड जो रहेगी स्पेसिमेन रहेगा वो बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। तो एक तरह का कैमरा है, इसकी थर्ड आई है कैमरा है जो ऑलवेज ओपन रहती है। जी जी। ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स है सर, ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स। गाला कॉकटू बोला जाता है इनको, और इनके ही सिर पे वो क्रिस्ट होता है जो वो लोग जब एक्साइटेड होते हैं या एग्रेसिव होते हैं तब ओपन करते हैं, और ये काफ़ी फ्रेंडली बर्ड होते हैं। और अगर इनको एक और मैं खासियत आपको बताऊं इनकी, तो वो माइक से डर गया। छोटू, इसका नाम छोटू है, तो माइक से नहीं डरते अपन। छोटू क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हेलो हाय हेलो हेलो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, उनसे कितने फ्रेंडली होते हैं और कितनी आसानी से उनके हाथों में आके बैठ जाते हैं। ये हमारा कैमरे का, ये हमारे मीडिया का माइक देख के डर गए, लेकिन ये मैडम के हाथों में बैठने से नहीं डर रहे। मैम ये जो रिंग्स इनके पैरों में पंजों में लगी हुई है, इसका क्या कारण है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है सर, मेनली सभी के पैरों में आपको रिंग मिलेगी जिसमें उनका नंबरिंग होता है। बहुत सी बार इसमें ट्रैकर भी लगा सकते हैं हम लोग, बट यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर केवल नंबरिंग है उसमें, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सबूत है कि इन पक्षियों को कहीं से जंगल से चुरा कर नहीं लाया गया है, ये कैप्टिविटी में ब्रीड हुए, क्योंकि रिंग जो है वो बचपन में ही डाला जाता है उसके पैर में, इसीलिए वो उसको उड़ने में भी आसानी रहती है, वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं रिंग के। हाय। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रीनिंग के लिए या सेल्फ ग्रूमर्स होते हैं, बट सिर पे उनको बहुत अच्छा लगता है, किसी भी पक्षी को अगर आप सिर पे धीरे से टच करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कहीं और उनको टच करना पसंद नहीं होता। और ऐसे ही इनके जब न्यू फेदर्स आते हैं, आपने देखा होगा एक जो प्लम हेडेड हम लोगों ने देखा था, उसको थोड़ा सा फेदर आ रहे थे, नुकीली नुकीली चीज, तो उनके जब फेदर्स आते हैं तो उसमें ऐसी एक कैप रहती है, अगर आप पास से देखेंगे तो उस टाइम पे इनको काफ़ी ईचिंग होता है, और जब हम लोग इसको ऐसे ईचिंग करते हैं, ऐसे थोड़ा सा हाथ फहराते हैं या थोड़ा सा सहलाते हैं तो उनको वो ईचिंग में थोड़ा सही लगता है, और उसी से फिर वो फेदर्स के ऊपर की जो कैप है वो भी खुल जाती है, तो वो न्यू फेदर्स ग्रो होता है। तो ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तोतों की प्रजाति है, इनको ब्लू गोल्ड मकाऊ कहा जाता है, जैसा कि आप कलर देख रहे हैं, ब्लू गोल्ड या ब्लू येलो मकाऊ कहा जाता है। ये जो पैरेट है इसका नाम अर्जुन है, और अर्जुन 3 साल का है, और जो जैसा कि हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया था रिंग होती है, उसके अलावा मकाउज में इनके आंखों के आसपास जो लाइंस है उससे इनको आइडेंटिफाई करा जाता है। मैम इनके मकाऊ पैरेट है। इनकी मैम अब हम जो तीसरे नंबर की प्रजाति, सबसे बड़ी प्रजाति है, इनकी आयु कितनी होती होगी? इनकी सर 40 to 45 ईयर्स रहता है, लाइफ स्पेन बोलते हैं जिसको हम लोग, जितना ये जी सकते हैं। हमारे इंदौर के जू में ज्यादा भी जीते होंगे। ज़्यादा भी जी सकते हैं, वही अभी तो ये बच्चे हैं, ये 3 साल की है, मेघा जो है वो 4 साल की है, हमने जो ग्रीन विंग देखे वो दोनों 5-5 साल के थे। हाँ, वो पहचानते हैं उनका नाम उनको पता रहता है, और बोलते हैं, बट मूड रहना चाहिए उनका, जब मूड होता है तब वो लोग बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, उनको एक दूसरे का नाम पता है। ये करंट, ये अर्जुन
है, वो उसका भाई है करण, अगर करण कहीं दूर चला जाएगा तो ये आवाज लगाता है उसको कि करण। करण करण अच्छा करण। अच्छा अच्छा। फिर उसकी जो बड़ी बहन है उनका नाम मेघा है, एक सारा है, तो सारा के भी नाम सबको पता है। अगर सारा थोड़ी देर के लिए दिखेगी तो आवाज इंटेलिजेंट लगाते होते हैं, हैं ना इसीलिए। इंटेलिजेंट होते हैं जी। इंदौर के जू में एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि ये जो 48 से 50 साल जीने वाले पक्षी हैं, ये 50 से 60 साल भी जी लेते हैं। और यहाँ पर इनका औषधीय जो तत्व दिए जाते हैं, जो स्प्राउट्स दिए जाते हैं, वो इनकी उम्र को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। उसके अलावा इनको फीडिंग में, जैसे ये बड़े बर्ड है तो इनको रिच प्रोटीन चाहिए, हाई डाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग इनको काजू बादाम अखरोट खिलाया जाता है इनको। अगर हम लोग इनको वॉलनट देते हैं तो अखरोट आखा देते हैं, वो खुद तोड़ के खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो। तो ये हमारे इंदौर शहर का ही बिरला जू है, जहाँ पर पक्षियों को आप लोग जो है ड्राई फ्रूट्स देते हैं, अखरोट देते हैं, और ये उसी तरीके से आपको पूर्णतः स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। जी। यहाँ पे आने वाले सैलानियों और पर्यटकों के हाथों में बैठ जाते हैं, और इनका विशेष ध्यान रखा जाता है इंदौर के जू में। यहाँ पर इन्हें ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, औषधि वैल्यू की जो अन्य तत्व होते हैं वो दिए जाते हैं, मोरिंगा दिया जाता है, हल्दी दी जाती है, और अन्य ऐसी मेडिसिनल चीज़ें दी जाती हैं। और ये सारे जो बर्ड्स हैं, ये संध्या काल में अपने अपने केजेस में चले जाते हैं, और इनकी शाम को पूरी देखभाल यहाँ के स्टाफ के द्वारा की जाती है।